आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी साइट पर यूएसए, यूके, कनाडा से आप ट्रैफिक ला सकते हो। पूरा डिटेल ये वीडियो होने वाला है और ये जो वीडियो है प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ताकि आपको जो ट्रैफिक है वो बाहर की कंट्री से मिले। और आपको भी पता है कि अगर आप बाहर की कंट्री को टारगेट करके आप आर्टिकल लिखते हो और उस पर जो ट्रैफिक आता है उस पर आपको बहुत ही अच्छी सीपीसी मिलती है, यानी कि आपकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी होती है। सो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप बाहर की कंट्री से जैसे यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आप ट्रैफिक लाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में कोई भी आपका ओपिनियन हो ओपिनियन दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एसईओ से रिलेटेड और ऐसे ही अन्य ट्रैफिक से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाहर की कंट्री से ट्रैफिक लेने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को बना रहे हो तो हमेशा .com डोमेन को लो। आप किसी कंट्री बेस्ड डोमेन को मत लीजिए। जैसे मान लेते हैं इंडिया के लिए .in है तो .in आप ले लोगे तो फिर थोड़ा टारगेट करने में ट्रैफिक को आप बाहर की कंट्री से प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी और आप इजीली टारगेट नहीं कर पाएंगे बाहर की कंट्री को। सो यहाँ पे हमेशा आप जाइए .com डोमेन के साथ जाइए, इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं bloggingskill.com है तो इसमें अगर मैं इंग्लिश कंटेंट डालूं और बाहर की कंट्री के कीवर्ड को फाइंड आउट करके मैं उस पर आर्टिकल लिखूं तो मेरा जो ट्रैफिक है ये यूएसए, यूके और बाहर की कंट्री से ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आ सकती हैं। तो यहाँ पे अब आप समझ गए कि .com डोमेन के साथ जाना काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अब आपको क्या करना है बाहर की कंट्री से ट्रैफिक लेने के लिए, उसको आप ध्यान से वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, कहीं भी एक भी स्किप मत करिएगा, एक भी मिनट स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि आपने अपनी साइट बना ली है। अगर आप नहीं जानते हो साइट कैसे बनती है तो मैंने वीडियो बना दिया है कैसे वेबसाइट वगैरह बनती हैं वर्डप्रेस पे, ब्लॉगर पे। आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, नीरज यादव चैनल है, यहाँ पे आप जाके सारी चीज़ें सीख सकते हो। अब यहाँ पे साइट बनाने के बाद अब आप कंटेंट लिखोगे। कंटेंट लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए कंटेंट ही मेन है यहाँ पे। कंटेंट अगर आप समझ लेंगे कि कौन से कीवर्ड पे हम काम करेंगे तो हमें बाहर की ट्रैफिक मिलेगी, बस ये आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखिए सबसे पहले गूगल ट्रेंड ओपन करना है और गूगल ट्रेंड ओपन करेंगे तो इसमें आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे। ये सारे कीवर्ड जो है यूएसए में ट्रेंड कर रहे हैं, ये सारे कीवर्ड यूएसए में ही ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रूस कैसिडी, टेक्सास सॉफ्टबॉल, जिमी कार्टर। तो इन पे अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, अगर आपकी न्यूज़ साइट है तो भी आप इस पे आर्टिकल लिख सकते हो। अगर आप जिमी कार्टर हैं तो मान लेते हैं बायोग्राफी लिखते हो तो बायोग्राफी इनके ऊपर लिख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके निश में आप इस पे काम कर सकते हो। मान लेते हैं अब एक उदाहरण और मैं आपको दूंगा। तो ये तो हो गए ट्रेंडिंग कीवर्ड जहाँ पे आप काम कर सकते हो, बट आपका निश अलग हो सकता है। आप चाहते हो कि मैं इन कीवर्ड पे मैं काम ना करूं, अलग कीवर्ड पे काम करूं, तो उसके लिए आपको गूगल ट्रेंड का फिर से मदद लेना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं दिखाता हूं। आपको एक्सप्लोर करना है। जैसे मैं यहाँ पे मेक मनी एक्सप्लोर किया हूँ, आपको एक्सप्लोर करने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे एक्सप्लोर टॉपिक्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप जो भी टॉपिक आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। तो मैंने जैसे मेक मनी डाल दिया तो और यहाँ पे आपको कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब जिसे भी बेसिकली आप टारगेट करके लिखना चाहते हो वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो पास्ट 12 मंथ और साथ ही साथ और भी पास्ट डेज, 7 डेज जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। और यहाँ पे आपको वेब सर्च सिलेक्ट करना है, ठीक है, वेब सर्च, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा हाउ मच मनी डिड स्क्विड गेम मेक। तो ये भी एक कीवर्ड है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। और ये देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ है अभी, हाउ मेक मनी ऑफ NFTs। देख सकते हैं इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है इस कीवर्ड पे। यानी कि अगर आप इस पे आर्टिकल लिखते हो तो फिर डेफिनेटली आपको यूएसए से ट्रैफिक मिलेगा और साथ ही साथ इस पे जो मिलने वाली सीपीसी रहेगी वो काफ़ी हाई रहेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और मैं नेक्स्ट करता हूँ फीड फाइंडर, हाउ डू ओलंपियंस मेक मनी। ये भी एक कीवर्ड है, हाउ डू ओलंपियंस मेक मनी।
हाउ टू मेक मनी विद NFT। ये सारे कीवर्ड जो हैं आप बाहर की कंट्री में ये सारे कीवर्ड जो हैं आप टारगेट कर सकते हो। हाउ डज गेट अपसाइड मेक मनी। ऐसे ही नेक्स्ट करते जाइए, आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे और इन कीवर्ड पर आप जो है ईजिली काम कर सकते हो, ठीक है। और जो ट्रैफिक मिलने वाला है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब एक और उदाहरण आपको देता हूँ। मान लेते हैं बायोग्राफी लिखना है मुझे, ठीक है। तो मैं बाहर की कंट्री को कैसे टारगेट करूँ, तो जैसे मैंने बताया वो आप यहाँ पे फिल्टर लगा लीजिए और नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे बायोग्राफी लिखा है मैंने, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डैनियल ए, बहुत सारे बायोग्राफी हैं, नाम भी काफ़ी अजीब है। बाहर की कंट्री है, लोगों के नाम अलग होते हैं। देख सकते हैं सनी लियोनी बायोग्राफी। नेक्स्ट करते हैं उसी तरह पुतिन बायो, जॉनी डीप बायो, बेस्ट बायोग्राफीज 2021, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं लैरी एल्डर बायो, पुतिन बायोग्राफी। तो बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे आपको मिलेंगे बायोग्राफी से रिलेटेड। उसी तरह से अगर आपका कोई और टॉपिक है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे मान लेते हैं, जैसे मैं मूवीज मान लेता हूँ, तो मूवीज यहाँ पे सर्च करते हैं। तो मूवीज सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे स्पाइडरमैन हो गया, स्पाइडरमैन 2002 फिल्म। तो ये सारी कीवर्ड हैं, ठीक है। मूवीज़ 2022, नाइटमेयर एले। तो अगर आप मूवीज रिव्यू वगैरह करते हैं तो भी आप बाहर की कंट्री से ट्रैफिक ले सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा इसमें गूगल ट्रेंड में आपको हाथ पैर और दिमाग चलाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लोर करके फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ से आप अपने कीवर्ड को उठाकर अब आपको आर्टिकल लिखना है। अब मैं मान लेता हूँ कि आप लोग आर्टिकल भी लिख लेते हो। अगर आपको आर्टिकल लिखने नहीं आता है तो आप यहाँ पे मेरे चैनल पे जाना और सर्च कर लेना कि SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं, आपको मिल जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं आपने समझ लिया कि कैसे कीवर्ड निकालेंगे बाहर की कंट्री को टारगेट करके लिखने के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको गूगल सर्च कंसोल में आना है और अपनी साइट को सबमिट कर देना है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। और जब आप अपनी साइट यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स में आएंगे तो इंटरनेशनल टारगेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको लैंग्वेज और कंट्री मिलेगा। तो लैंग्वेज में तो आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली टारगेट होगा। और कंट्री जो है, अगर यहाँ पे टारगेट यूजर यहाँ पे इंडिया आपने सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन आपने जो कीवर्ड निकाल के लिखे अपने साइट पर आर्टिकल वो बाहर की कंट्री के लिए लिखा है, तो फिर आपको यहाँ से आपको USA के लिए लिखा है तो आप USA सिलेक्ट करेंगे, इंडिया के लिए लिखा है तो इंडिया सिलेक्ट करेंगे। जिस भी कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं आपको टारगेट करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टारगेट हो जाएगा। अब बेसिकली आप देखिए, अब जब आप आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं, अभी नया ब्लॉग है तो तुरंत आपको बाहर की कंट्री से जो है तुरंत ट्रैफिक नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। धीरे धीरे जैसे ही अथॉरिटी बढ़ेगी आपकी साइट की, उसके बाद धीरे धीरे ट्रैफिक आना शुरू होता है। तो ये तो एक तरीका मैंने बता दिया कि कैसे आप बाहर की कंट्री से ट्रैफिक ले सकते हो। और दूसरा काम आप कर सकते हो ना, आप गूगल वेब स्टोरेज बना सकते हो बाहर की कंट्री को टारगेट करके। अब गूगल वेब स्टोरेज बाहर के मतलब जितने भी ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि गूगल ट्रेंड का सहारा लीजिए और यहाँ से आप इन लोगों पे आप वेब स्टोरेज बनाइए। और वेब स्टोरेज बनाएंगे तो बेसिकली जो ट्रैफिक आएगा वो भी आपको बाहर से ही आएगा। और 7-8 स्लाइड कम से कम वेब स्टोरेज में बनाइए ताकि उस पर एड्स आ पाएँ, ठीक है। अगर आप 7 स्लाइड से कम बनाते हैं तो उस पर जो है ना ऐड नहीं आ पाता है। तो 7-8 स्लाइड बनाइए और अच्छी खासी ट्रैफिक उठाइए। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियो था। और देखिए, अगर कम ट्रैफिक आ रहा है फिर भी आपको अर्निंग बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका यहाँ पे इंटरनेशनल ब्लॉग जो है क्रिएट करके दूँ, तो आप bloggingskill.com पे जाके आप मुझे हायर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पेड सर्विसेज ऐड की हैं। तो वर्डप्रेस ब्लॉगर साइट बेसिकली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत ही बजट टाइट है, तो ही आप ब्लॉगर के साथ जाइएगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस साइट, ब्लॉगर और गूगल एड्स प्लेसमेंट के लिए आप मुझे हायर कर सकते हो। गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं दिलवाता हूँ, आपका एडसेंस अप्रूव है तो मैं आपकी साइट पे अच्छे से एड्स प्लेस कर सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।